हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का और बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका 23 एंड 24 दिसंबर को है। आज आपका हो गया 21 दिसंबर, आपके पास 2 दिन बच रहे हैं। तो अभी जो मैं वीडियो ला रहा हूँ ये सब आपको टॉनिक के तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको अगर रिवीजन करना है तो इस वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं सब टॉपिक को लिया गया है जहाँ से आपको 80% प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हेल्पफुल करेगा मास्टर वीडियो की तरह तो आप इस वीडियो के बाद लास्ट टाइम जरूर देख के जाए एग्जाम से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फादर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, तो फादर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहा जाता है। प्रिंसिपल इकोनॉमी मार्शल को कहा जाता है। इंडियन इकोनॉमी किस टाइप का है? इकोनॉमी आपको मिक्स्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है। क्लोज इकोनॉमी का बात करें तो क्लोज इकोनॉमी नॉर्वे में, सिर्फ नॉर्वे में पाया जाता है। क्लोज इकोनॉमी कहाँ पे? नॉर्वे में है। सीएसओ का गठन 1951 में हुआ था और 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम सीएसओ डे। और 29 जून को हर साल मनाया जाता है आपका सांख्यिकी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें एनडीपी, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है? अगर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी से डिप्रिसिएशन अगर घटा दोगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। कभी आपको फार्मूला पूछ दिया जाता है एग्जाम में। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी आपका होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस यहाँ पे एक्स माइनस एम। एक्स क्या होता है? एक्स आपको बता दूं, एक्स होता है विदेशों में भारतीयों द्वारा आय, ठीक है। जैसे जो इंडियन बाहर में कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो आय अर्जित कमाया गया पैसा भारत में वापस भेजेगा, तो उसके द्वारा आई एक्स है। एम विदेशों द्वारा भारत में आए, ठीक है। तो जो बाहर का व्यक्ति इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं तो अपना ही कंट्री को भेजेंगे, तो उसको हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो मुझे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका बाद बात करेंगे भारत में सबसे पहले आय का आकलन कौन किया था? 1868 में किया था दादा भाई नौरोजी ने, और उस टाइम आकलन किया गया था प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया। इसका बाद बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो राष्ट्रीय आय, उसके बाद अगर राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आर्टिकल 110 क्या कहता है? आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में जिक्र है, और मनी बिल के बारे में जिक्र है। अगर मनी बिल आपका मनी बिल है या नहीं है तो निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है मनी बिल। कोई बिल मनी बिल है नहीं, कौन इसका निर्णय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और अभी लोकसभा का अध्यक्ष होने वर्तमान में आपका ओम बिरला जी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आर्टिकल 112, तो आर्टिकल 112 क्या है? बजट से रिलेटेड है। अब बजट का नाम यहाँ पे क्या 112 में दिया गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ आर्टिकल में। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। 117 आर्टिकल बात करें तो फाइनेंस बिल के बारे में, फाइनेंस बिल 117 में है। आर्टिकल 116 में क्या है? वोट ऑन काउंट के बारे में है। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे? यूएसए में लागू किया गया था जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। जनक पीटर ए पेरे। इंडिया में बात करें तो इंडिया में 1987 में लागू किया गया था। पहला अगर स्टेट पूछे आपसे तो कौन था? आंध्र प्रदेश। जीरो बजट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, जीरो बजट बेस्ड सिस्टम। पहला बजट 1733 में प्रोफेसर फिलिप के द्वारा ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पहला गणतंत्र बजट आपका जॉन मैथाई प्रस्तुत किया था। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला मोरारजी देसाई, 10 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई। इसका बाद अगर बात करेंगे जीरो बेस्ड बजट, तो जीरो बेस्ड बजट भारत में आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अब इसके बाद देखेंगे योजना प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो अभी प्लानिंग कमीशन को मतलब हटा के आप कौन सा आ गया? आपका नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो उसी के स्थान पर अभी नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन आपका गठन हुआ था 1951 में, और उसमें हर 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती थी। तो उसमें 12 पंचवर्षीय योजना है, 12। तो देख लेते हैं कि क्या क्या कौन सा पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम किया गया और किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा। ये हेरल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता दिया गया था आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, और इसमें जो काम हुआ था आपका भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना का काम हुआ था, इसमें देखने को मिला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे तो 1956 से 1961 रहा इसका, और इसका मॉडल किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है।
इसमें प्राथमिकता किसको दिया मतलब प्राथमिकता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दिया गया था। और इसमें जो कार्य हुआ था किसमें, राउर किला, भिलाई, दुर्गापुर, इस सब संयंत्र का गठन हुआ था। इसका बाद बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था इसका 1961 से 1966 तक। इसमें प्राथमिकता दिया गया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और इसमें हुआ था हरित क्रांति, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, डॉक्टर स्वामीनाथन को। और इसके बाद क्या हो गया था, योजना आकाश आ गया था। तो हाँ, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आकाश कहाँ कब से कब तक 1966 से 1969 तक योजना आकाश रहा। कोई चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक रहा आपका 1969 से 1974 तक रहा। यहाँ पे 1974 तक रहा। और डॉक्टर गाडविल मॉडल बेस्ट पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई। और इसी टाइम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो का भी गठन हुआ था। इसरो गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। इसरो का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है आपके इसरो का वर्तमान में, आपका सोमनाथ है, के सोमनाथ आपके वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसके बाद 1974 से 1978 में मतलब 5वां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इसमें प्राथमिकता किसको दिया था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कब, कौन सा पंचवर्षीय योजना में, आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नबार्ड का गठन हो गया था और 20 बिंदु कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय कृषि इस पर ध्यान दिया गया था। टीपीपी का भी गठन हुआ था। इसके बाद मतलब रोलिंग योजना लाया गया था जनता पार्टी द्वारा 1978 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया था, जनता पार्टी द्वारा 1978 में। इसके बाद फिर आपका योजना आकाश रहा, योजना आकाश 1979 से 1980 योजना आकाश रहा। इसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा आपको 1980 से 1985। इसमें प्राथमिकता दिया गया था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। और इसमें कार्य के बारे में बात करेंगे तो TRCM का गठन, IRDP का गठन और NREP का गठन हुआ था। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय 1985 से 1990 जॉन डब्ल्यू मिलर आधारित है, जॉन डब्ल्यू मिलर बेस्ट आधारित योजना है। इस क्वेश्चन इस सब पूछा जाता है कि किस मतलब किस बेस्ट पर आधारित है, तो जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें प्राथमिकता दिया गया था रोजगार शिक्षा, जन स्वास्थ्य। और इसमें कार्य जो किया गया था गरीबी के माफ़ किया गया था लकड़वाल समिति के द्वारा। तो कभी कभी एग्जाम पूछता है कि लकड़वाल समिति किससे रिलेटेड है, तो गरीबी के मापन किया गया था। और इसी टाइम जवाहर योजना स्टार्ट किया गया था। 1990 से 1992 में क्या योजना आकाश रहा था, 1990 से 1992 2 साल का योजना आकाश रहा था। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इसमें कार्य जो किया गया था LPG लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया था, ठीक है। उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। पूछता है कभी कभी LPG की शुरुआत किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ओके, उसके बाद बात करेंगे 1997 में, तो 1997 से 2002 इस टाइम 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इसमें मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण का बात कहा गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहा। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका लक्ष्य था, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 कार्यकाल रहा इसका। तीव्रतम एवं समावेशी, तो अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तीव्रतम एवं समावेशी कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसका प्राथमिकता था, तो इस किस में था आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगर बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ आपका 2012 से 2017, इसमें रैपिड ग्रोथ के बारे में बात कहा गया। इसके बाद फिर आपका क्या योजना प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके अभी नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अभी चल रहा है 2015 से। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष का बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, और अभी उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वाइस चेयरमैन अभी सुमन के बेरी है। और इसका CEO का बात करें तो परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो संचित निधि, ठीक है। तो आर्टिकल 266 किससे रिलेटेड है, संचित निधि से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फसलें के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, तो पहले खरीफ की फसलें बात कर लेता हूँ, क्योंकि खरीफ की फसलें की सबसे ज़्यादा पहले आपका बुआई होती है। खरीफ की फसलें की बुआई कब होती है, आपका मई जून में होती है, ठीक है। तो किस तरह याद रखें, खरीफ तो यहाँ पे ख से होता है, रबी आर मतलब बाद में होता है। तो यहाँ पे क्या पहले आता है, तो इसका बुआई पहले होती है मई जून में इसका बुआई होती है, और कटाई कब होती है इसका सितंबर अक्टूबर में।
खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है? प्रमुख फसलें चावल हो गया, मक्का हो गया, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। ये आपका खरीफ का प्रमुख फसल है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हो रबी की फसलें। तो रबी की फसलें की बुआई कब होती है? आपका अक्टूबर नवंबर में, और इसका कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसका कटाई होती है। इसमें अगर प्रमुख फसल की बात करें तो इसमें गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।